नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इंदौर के भागीरथ नगर में जो भी घटना हुई है उसको लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कई याचिकाएं थीं, डबल बेंच ने इस पर गंभीर टिप्पणी की है और साथ ही प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनको वर्चुअल इसमें शामिल होने के लिए निर्देश भी दिए हैं। सरकार से पूरी स्टेटस रिपोर्ट नए सिरे से मांगी है और कई निर्देश दिए हैं। इस मामले में हम रविंद्र जैन साहब से बात करेंगे। रविंद्र भाई, न्यायालय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है, टिप्पणियां भी की हैं और साथ ही कांग्रेस का प्रदर्शन भी आज जारी है। नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ हैं और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहाँ हैं। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए रिजवान भाई, दो तीन चीज़ों पर मैं बहुत गंभीरता से बात करूंगा आज। हम ना सरकार का कोई पक्षधर है, ना हम सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन जो हमें दिख रहा है, सबसे पहली बात करूंगा मैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है वो डीबी में हुई है, डबल बेंच में सुनवाई हुई है इंदौर खंडपीठ में, जिसमें जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी जी ने सुनवाई करते हुए अभी तक जो हमारे पास खबरें आई हैं, जो रिपोर्ट हुई है, उसमें दो तीन चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। दोनों ही जस्टिस ने एक बात कही है कि इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं शहर की छवि खराब हुई है। दूसरी बात कही है कि सरकार जितनी संवेदनशील दिखना चाहिए उतनी संवेदनशील नहीं है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि अब हम छोटे मोटे अधिकारी से बात नहीं करना चाहते। अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन सीधे कोर्ट में आए, वे चाहें तो हाजिर हो सकते हैं और यदि उनकी व्यस्तता है तो वर्चुअल शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि हम सीधे मुख्य सचिव से बात करना चाहते हैं। अगली तारीख 15 जनवरी तय की गई है। 15 तारीख को ये सुनवाई दोबारा होगी। तो यह है कोर्ट की बात। हमें बताया गया है कि कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को 7 भागों में तय कर दिया है। तत्काल और आपात निर्देश जो सरकार ने दी है वो कोर्ट जानना चाहती है। कोर्ट जानना चाहता है कि रोकथाम के सुधारात्मक उपाय क्या किए गए सरकार द्वारा, जिम्मेदारी तय करने के मामले में सरकार कहां तक पहुंची है और अनुशासनात्मक कार्रवाई जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ क्या की गई है, मुआवजा बांटने का क्या आपने वो रखा है क्राइटेरिया, किस तरह की रिपोर्ट्स के बाद आप मुआवजा दे रहे हैं, स्थानीय निकायों को क्या निर्देश दिए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और जन जागरण और पारदर्शिता को लेकर ये 7 कैटेगरी में अब सरकार से जवाब चाहता है हाई कोर्ट, जो हमारे पास जानकारी है। रिजवान भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अभी मेरे जानकारी में आई है वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिन में 38 नए मरीज मिले हैं। आप सोचिए, अभी मरीजों का मिलना बंद नहीं हुआ है वहाँ। आज भी उल्टी, दस्त, हैजा जैसी बीमारी के मरीज मिल रहे हैं। नए 38 मरीज मिले हैं। अभी तक का जो एक ग्राफ तैयार हुआ है उसमें 17 लोगों की मौत कोट की जा रही है। प्रशासन माने ना मारे, लेकिन 17 लोगों के घरों से अर्थियाँ उठी हैं। 110 लोग आज भी, जब मैं इस समय कार्यक्रम बना रहा हूँ, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। कुल 421 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसमें से 311 अब छुट्टी हो चुकी है, लेकिन बताया गया कि 38 नए लोग मिले हैं। आपने बात की 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं गंभीर। जी हाँ, बिल्कुल 15 लोग आईसीयू में हैं और मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो नए 38 लोग हैं उनमें उनकी क्या स्थिति है। आपने एक बात और कही है कांग्रेस के प्रदर्शन इस मामले में कांग्रेस पर हम आएंगे फिर से, लेकिन अभी हाईकोर्ट में जिस तरह की याचिकाएं, विभिन्न याचिकाएं लगी थी, उसमें एक याचिका में ये कहा गया कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 60 सैंपल लिए थे 2017-18 में 60 सैंपल लिए थे और उसमें से 59 सैंपल जो है वो फेल हो गए थे। उसके बाद भी कोई उपाय नहीं किया गया। फेल क्या हुआ था, ये आ गया था कि ये पीने योग्य पानी नहीं है। इसके अलावा भी 2022 से लंबित है, टेंडर नहीं हो पा रहा है इस पर। महापौर जो हैं वो असमर्थता जता रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी किसकी तय होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा, इस तरह के कई मुद्दे अलग अलग लोगों ने इसको अपनी याचिकाओं के माध्यम से उठाया है और कार्रवाई करने के बारे में भी कहा। उस पर भी अगर आप एक बार।
देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का प्रदूषण निवारण बोर्ड जैसी भ्रष्ट संस्था आज तक मैंने नहीं देखी। वहाँ रिटायर सदस्य को फिर से सदस्य बनाया गया है। बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ, इतनी कहानियाँ उसमें हैं। इसी प्रदूषण निवारण बोर्ड ने 2017-18 में इंदौर में 60 स्थानों से पेयजल के सैंपल लिए थे और उसमें से 59 फेल हुए। तो ये नकारा विभाग कर क्या रहा है, इसने क्या रिपोर्ट दी है? दूसरी, अब मैं आपको बताऊं कि सरकार इतनी बड़ी घटना के बाद, यानी 17 लाशों के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि सरकार उतनी गंभीर है जितना सरकार को गंभीर होना चाहिए। बड़ा क्लियर मैं इसलिए कह रहा हूँ रिजवान भाई, 200-300 रुपये की एक किट आती है। जहाँ जहाँ से पानी सप्लाई होता है, यदि आप उसे एक बूंद पानी किट में डालेंगे तो पानी का कलर चेंज होता है। उससे आपको पता चलता है कि क्लोरीन की मात्रा क्या है। और यदि पानी में क्लोरीन की मात्रा है तो कम से कम हैजा नहीं फैलाएंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इतनी लापरवाही बरती जा रही है। और पेयजल को लेकर जो टेक्निकल स्टाफ है वो 5 से 10% बचा है सरकार के पास। 90% लोग रिटायर हो गए या इधर उधर चले गए। स्थानीय निकायों का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हो गई है कि पेयजल जैसी एक जो तकनीकी चीज़ है उस पर नियंत्रण कर लिया है जो गैर तकनीकी लोग हैं। उसमें देखिए, आप निगम के अध्यक्ष हों, महापौर हों, पार्षद हों, MIC सदस्य हों, जिन्हें टेक्निकल कोई जानकारी नहीं, अंगूठा छाप है, लेकिन इन्होंने कब्जा कर लिया है। सारी फाइलों पर इनका कब्जा है। कब टेंडर होगा, क्या नहीं होगा, इनका है। क्या शर्तें होंगी? एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने तमाम दर्शकों को दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक संचालनालय है नगरीय प्रशासन का, और वहाँ एक चीफ इंजीनियर ENC प्रमुख अभियंता बिठा रखा है। वो मुझे मालूम है, एक अरबपति विधायक का जो चीजा है वो यहाँ पे, और वो सारे टेंडर की शर्तें वो तय करता है। लेकिन कभी संचालनालय से बाहर जाके उसने चेक नहीं किया कि पानी कैसा बट रहा है। तो क्या यहाँ केवल रिश्वत बटोरने के लिए, टेंडर की शर्तें तय करने के लिए बिठा रखा है अधिकारी को? तो ये जो सब कुछ चल रहा है, अब मध्य प्रदेश सरकार को पूरा रिव्यू करना पड़ेगा और ये भी तय करना पड़ेगा कि 11 नवंबर 2095 को जो फैसला लिया था आपने कि हम PHE से पूरा लेकर और नगरीय प्रशासन को दे रहे हैं, क्या वो निर्णय सही था? क्या PHE को ही ये सौंप देना चाहिए? ये तमाम सारी चर्चाएं करने का समय आ गया है। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने विपक्ष को जो दुश्मन बना लिया है और दुश्मन ने सरकार को जो दुश्मन बनाया है, आप दुश्मनी की भाषा से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इतनी बड़ी घटना हुई है, कांग्रेस प्रदर्शन करना चाहती है, करने दीजिए, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं तो कहता हूं कि क्या ये संभव नहीं है कि इंदौर के सारे दलों के पार्षद एक बार मीटिंग करें? क्या वहां महापौर सब पार्षदों को विश्वास में नहीं ले सकते? क्यों दुश्मन? मैंने अभी कल एक बयान सुना इंदौर के महापौर का, मैं उन्हें हमेशा नकारा महापौर कहता हूं और बड़ी ताकत से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने ऐसा नकारा महापौर नहीं देखा जो माइक से बोल रहा है MIC की बैठक में, वहाँ परिषद की बैठक में, कि कांग्रेस के सारे पार्षदों के काम बंद कर दो। तुम्हारे पिताजी की है क्या ये परिषद जो तुम इस तरह की बातें करते हो? ऐसे ऐसे नकारा महापौर होंगे। देखिए, इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या सौंपा है, ये चिंतन का समय है, अब चिंता का समय है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के पार्षदों का काम जो है वो कांग्रेस के पार्षदों का नहीं है, वो काम इंदौर की जनता का काम है। और एक ऐसा आदमी जो कानून का जानकार है, विधिवेत्ता है, जो हाईकोर्ट का वकील है, वो इस तरह की बात अगर करे तो बहुत चिंताजनक होती है। रविंद्र भाई, सीवर लाइन के बारे में बातचीत है कि उसका पानी मिल गया, पूरे शहर को खोद डालो, सीवर बिछा दो, अच्छा है बुरा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये सवाल भी आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी के साथ उठेगा। इसको आप कैसे देखते हैं कि कहीं भी सीवर लाइन बिछा दो और किस कल रिजवान भाई, मैंने अपने स्टूडियो में एक बहुत ही विशेषज्ञ RV राय साहब को बुलाया था और उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी हैं। दरअसल इस बात का पूरा लेखा जोखा कलेक्ट्रेट पे या कोई ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि किस इलाके में पाइपलाइन कहाँ से जा रही है और किस उस इलाके में सीवेज के पूरे टैंक कहाँ कहाँ हैं। इसका कोई जानकारी नहीं है, कोई कहीं भी सीवेज खोद रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो वाकई ये बड़ी चिंता का विषय है कि अब पता नहीं चल रहा है कि नीचे से कौन सी पाइपलाइन पानी की और कौन सी सीवेज की पाइपलाइन फट गई, और कौन सी कहाँ फट रही है, कौन कहाँ मिल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। इसके लिए सरकार को बाकायदा
जैसा कि कल हमारे आरवी राय साहब ने एक सुझाव दिया था कि पेयजल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और वो जो बोर्ड है और इसमें ऐसे अधिकारी नियुक्त होना चाहिए जो केवल यही काम करें, फिर डेपुटेशन पे इधर उधर ना जाएं। जैसे उन्होंने कल एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, उनका कहना था जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस है, वैसे ही इंडियन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सर्विसेज शुरू होना चाहिए, इंडियन म्युनिसिपल सर्विसेज शुरू होना चाहिए, जो अधिकारी केवल नगर निगम में, और उनकी योग्यता होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए, उनके पास सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो लंबे समय तक जब काम करेंगे तभी इन व्यवस्था को सुधार पाएंगे। देखिए, भागीरथपुरा तो एक उदाहरण है, मध्य प्रदेश में कई भागीरथपुरा हैं, लोगों की क्षमता जब तक है जी रहे हैं, जिस दिन क्षमता खत्म हो जाएगी आप देखना कैसे लोग मरेंगे और किस तरह से हालत खराब होंगे। बिल्कुल रविंद्र भाई, बहुत चिंता की बात है, और मध्य प्रदेश में कमोबेश हर जगह इसी तरह की हाल है। और ये हाल तो इतना बेहाल, वो ऐसा शहर है जो हमेशा नंबर 1 रहा है स्वच्छता के मामले में, वहाँ इतना अस्वच्छ पानी है तो बाकी जगहों का अंदाज हम लगा ही सकते हैं। और सरकार इस पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है? सैंपलिंग हो रही है आजकल रोज़ सुबह सैंपलिंग होने लगी है, लेकिन सैंपल भर से काम तो चलेगा नहीं, इसलिए कि कितने दिन आप इस तरह की चीज़ों से काम चलाएंगे जब तक आप संसाधन नहीं बढ़ाएंगे, आप सुविधाएं नहीं देंगे, आप चीज़ों को सुधारेंगे नहीं। और कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है, और वहाँ जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आज उन्होंने प्रदर्शन किया है, भारी पुलिस व्यवस्था है, और वही जैसा आप कह रहे थे कि विपक्ष प्रतिपक्ष होने के बजाय आजकल विरोधी हो गया है, और इस तरह की जो सोच हो गई है सरकारों की भी और विपक्ष की भी, उसकी वजह से भी बहुत ढेर सारा नुकसान होता है। रिजवान भाई, प्रतिपक्षी हो कोई दिक्कत नहीं, विरोधी हो कोई दुश्मन नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन दुश्मन हो जाना, मेरे को लगता है आप विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करेंगे और विपक्ष सत्ता पक्ष को अपना दुश्मन समझेगा तो लोकतंत्र में ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो कांग्रेस को पूरा अधिकार है, कांग्रेस नहीं, उन तमाम सारे लोगों को पूरा अधिकार है जो विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने उन्हें भी वोट दिए हैं। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को भ्रम है वो अपने कान खोल के सुन लें, आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस 35 से 40% वोटों के ढेर पे बैठी है। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको यदि 53% वोट मिल गए और आप सत्ता में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस यहाँ के मालिक बन गए हैं। ये हमेशा याद रखिए, ये जनता असली मालिक है। जनता 40% को 53 और 53 को 40 करने में टाइम नहीं लगाती है। इसलिए यदि कांग्रेसी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी तो खबर ये भी आई है कि 11 तारीख को जो कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है उसमें राहुल गांधी आ सकते हैं। ये खबर आई थी, उसके पीछे एक खबर और आ गई कि आज सोनिया गांधी जी का अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ है, वो गंगाराम में भर्ती की गई है दिल्ली में। तो पता नहीं है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से लपक लिया है, और इस कांग्रेस को आक्रामक करने में जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है वो है मध्य प्रदेश के घंटा मंत्री। आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, उनका भविष्य भी इस पूरी चर्चा में आजकल वो अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। कल एक मंत्री जो इसी विभाग की मंत्री है दूसरी, उस पर भी आपने खबर बनाई थी, वो भी माइक ऐसे झटकारते हुए चली गई। तो क्या है, सामना नहीं करते, एक सामना किया तो इस स्तर पर बौखला गए और इस तरह का फ्रस्ट्रेशन निकल आया, और दूसरे ने धक्का ही दे दिया। तो जो जिम्मेदार हैं, जिसकी जवाबदेही है जिनकी, अगर वही इस तरह की चीज़ों पर ठीक से जवाब नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने 3 घंटे मीटिंग की, क्या बोलो अब है, क्या नतीजे निकले? पानी भी अभी भी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से पानी सही नहीं है, वहाँ जो जल स्रोत हैं अन्य तरह के वो भी दूषित हो गए हैं पूरी तरह से। तो ये जो सब तरह की परिस्थितियाँ हैं, और हाईकोर्ट ने बहुत ढेर सारे स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, और जो स्टेटस रिपोर्ट अभी दी गई थी उससे संतुष्ट नहीं है। मुआवजा अभी तक लोगों को नहीं मिला है, और कई लोगों को इलाज भी उस तरह का नहीं मिल पाया। रिजन भाई, मैं बड़ा मजाक सुनाता हूँ आपको। अभी तक सरकार ने केवल 6 मौतें स्वीकार की हैं। अब सरकार जो कलेक्टर बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नकारा ही कहूँगा, क्योंकि वही नगर निगम कमिश्नर थे, उन्हीं के समय ये व्यवस्था बिगड़ी है। वो तो उचक के कलेक्टर की कुर्सी पे जाके बैठ गए तो बच गए, वरना अभी जो हटाए जा रहे थे या सस्पेंड होते तो वो भी होते। तो कल मुझे हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं कीर्ति राणा, उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से कल बात की थी, और शिवम वर्मा का ये कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी तब हम मुआवजा देंगे। अब मुझे तो लगता है कि 2 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हो। अब 1 लाख रुपए आदमी खर्च करेगा मेडिकल रिपोर्ट, अधिकारियों को रिश्वत दे के मेडिकल रिपोर्ट लाएगा,
तब 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में भाई आप देखिए, जिसके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके घर में डेथ हुई है, सारे लोगों को ये पता है, और आप कह रहे हैं हम मुआवजा नहीं देंगे। पहले आप सिद्ध करो कि आप जहरीले पानी से मरे हो। गजब हो रहा है प्रशासन, गजब। ये जो है ना, अजब और गजब प्रशासन है। और ये सब मिलकर, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सब मिलकर मंत्री, संतरी, अधिकारी केवल एक व्यक्ति की छवि खराब कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। अब मुझे समझ में नहीं आती है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को ये बात कब समझ में आएगी। बिल्कुल रविंद्र भाई, कलेक्टर ही क्यों, जो यहाँ नगरीय प्रशासन के आयुक्त हैं संकेत भोड़वे, वो भी कहीं पूरी चर्चा से, पिक्चर से गायब है। वो भी कहीं चर्चा में नहीं है, और उनको भी अच्छा खासा लंबा समय हो गया है। तो पूरा टॉप टू बॉटम, मंत्री से लेकर एसीएस से लेकर कमिश्नर से लेकर नगर निगम कमिश्नर तक, और वहाँ तो कमिश्नर अब बदल दिए गए। देखिए रिजवान भाई, जहाँ मौतें होती हैं, जहाँ आरोप लगते हैं, अधिकारी कुंडली मार के बैठ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ फंड दे दीजिए जरा, 40-50 हज़ार करोड़ का फंड, फिर देखिए कैसे लापकते हैं, जीप लपलपा के आएंगे ये लोग सारे के सारे। वहाँ आपको मंत्री भी दिखेंगे, टेंडर की शर्तें क्या बनानी है, कैसे बनानी है, क्या मनमानी करनी है, वो सब ये करेंगे, चाहे को काम देना है। तो ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश पे इस समय, और मैं आज आपके माध्यम से एक सलाह मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहता हूँ। यदि सलाह माने तो अच्छा है, नहीं माने तो आपके ऊपर है। आप तो मालिक हो, आप मालिक हो। आपने पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया था विकास को लेके। केवल एक सत्र बुलाइए और अपने विधायकों को खुल के बोलने की आज़ादी दीजिए। और वो सत्र होना चाहिए मध्य प्रदेश की स्थानीय निकायों में चल रहा भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश की पंचायतों में चल रहा भ्रष्टाचार, किस किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे कैसे रोकते हैं, कैसे इसे रोका जा सकता है। एक सत्र 3 दिन का बुला ले, 2 दिन का बुला ले, एक बार बुलाइए, आपको असलियत पता चलेगी कि मध्य प्रदेश का 60 से 70% बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं अपने चैनल पर, आपके स्थानीय निकाय और आपकी पंचायतें पूरी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी हैं। बजट आप सोचिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, 60%, 50% बजट यदि भ्रष्टाचार में जाएगा, 70% तक बजाएगा, तो इस मध्य प्रदेश का होगा क्या। ये सोच सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने पूरी तरह भ्रष्टाचार को एक तरह संस्थागत कर दिया है। एक बार मुख्यमंत्री जी आप करवा दीजिए आप, और आप एक आदेश जरूर जारी करना कि इस विशेष विधानसभा सत्र में कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं होगा, सबको अपनी बात निष्पक्षता के कहने की आज़ादी दीजिए। आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल खुला मंच है, ले लीजिए। नहीं कर सकते तो बुला कर पूछ लीजिए, पूछिए, और समझ में आएगा कि किस तरह से काम हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये उनकी अलग सरकार चल रही है। ठीक है, सरकार है, निजी सरकार है, लेकिन जनता के लिए है। और इस तरह से निरंकुशता जो है वो बहुत चिंताजनक है। रविंद्र भाई, आपने हमको इसमें समय दिया, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चर्चा इस पर निरंतर जारी रहेगी। सबकी खबर आपके मुद्दों को इस मामले में लगातार उठाएगा और उनको जगाएगा। और मुख्यमंत्री से हम ये उम्मीद करते हैं कि नाप दीजिए, इस बार टॉप टू बॉटम सबको नाप दीजिए, इसलिए कि सिर्फ घंटा बजाने से काम नहीं चलने वाला है। फोकट में कुछ भी नहीं होगा। घंटा बजा देना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, फोकट में काम नहीं चलेगा। आप घंटा बजा देना चाहिए उन लोगों का जो घंटा लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये जो फोकट का आनंद ले रहे हैं जो भी लोग, टॉप टू बॉटम कोई भी हो, बदल डालिए। सिल्वेनिया लक्ष्मण की तरह पूरे घर के बदल डालूंगा, जब तक नहीं बदलेंगे। इसलिए कि ये भर्राशाही चल रही है, और ये भर्राशाही लगातार उन सबकी निगरानी में, उनको सबको मालूम है जो इसमें बहुत अधिक जिम्मेदार हैं, जो बड़े पदों पर हैं। तो अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।